नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय शुक्र का राशि का परिवर्तन। शुक्र अगर कहा जाए 22 जनवरी 2023 को शनि की मकर राशि से निकल के और शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने जा रहे हैं 14 फरवरी 2023 तक। 22 तारीख से लेके 22 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक का ये गोचर कार्यखंड कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। शुक्र अगर कहा जाए भौतिक संसाधन है, शुक्र अगर कहा जाए भोग विलास है, शुक्र अगर कहा जाए लक्ष्मी का कारक है, शुक्र अगर कहा जाए प्रेम है, शुक्र अगर कहा जाए संबंधों में मधुरता है, शुक्र अगर कहा जाए विवाह है और शुक्र अगर कहा जाए विवाह का सुख है। शुक्र के पास कई ऐसे प्रभार हैं जो हमारे जीवन में जिसका असर अगर कहा जाए सीधे सीधे पड़ता है। मेष से लेके मीन तक का सभी राशियों के बारे में बात करेंगे। 22 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक का कैसा रहने वाला ये कार्यखंड। देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कोई आपका प्रश्न हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस कार्यखंड में किन चीज़ों में लाभ मिलेगा और कहाँ सावधानी रखनी है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से लाभ भाव में शुक्र का गोचर, शुक्र वैसे ही लाभ है, शुक्र वैसे ही धन है और लाभ भाव में गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि मेष राशि वालों के लिए आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। शेयर मार्केट हो या निवेश हो, इससे संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं सफलता के योग बनाता है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं जो भी जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। यात्राओं से लाभ, विदेश यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा समय है। एक बात कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि शुक्र का लाभ में होने का मतलब इच्छाओं की पूर्ति, वाहन गाड़ी बेचना है, खरीदना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं आपकी योजनाएं जो भी आप बना रहे हैं कर्म से संबंधित, उन योजनाओं में आप सफल होंगे। विवाह या वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ना है, बातचीत करना है, उसके लिए समय अच्छा है। कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है। प्रेमी जुगलों के लिए भी अगर कहा जाए ये समय उत्तम कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये शुक्र का राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आपकी राशि से दशमस्थ शुक्र, दशम भाव में शुक्र का गोचर, कर्म में शुक्र का आना शनि के साथ में, शनि कर्म का मालिक है। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को रुके हुए काम उसके बनेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत ये शनि कराएगा और मेहनत का लाभ अगर कहा जाए तो शुक्र आपको देगा। एक बात, किसी भी प्रकार का कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। वाहन गाड़ी खरीदना या बेचना, इसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। शत्रुओं की पीड़ा अगर पीछे चल रही थी, शत्रुओं से संबंधित चीज़ों में तनाव आपका कम होगा। वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं थोड़ा सा देख दाख के करिएगा। लोगों की चर्चाएं आपके ऊपर हो सकती हैं और जो कि सकारात्मक है। किसी प्रकार का रिवार्ड हो गया, तोहफा हो गया, गिफ्ट हो गया, ये चीज़ें इस समय पे मिलती हुई दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति इस पीरियड में काफ़ी शौकीन होगा। इस पीरियड में घूमना टहलना, यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। विदेश से धन या विदेशी धन के योग बनते हैं अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये शुक्र का राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें आपकी राशि से भाग्य भाव में ये गोचर होगा। कहीं ना कहीं शनि और शुक्र की युति भाग्य में धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छी है। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा कर्म क्षेत्र में। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का असंतोष या वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव अगर पीछे चल रहा था तो तनाव इस समय पे शुरुआती दौर में बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे तनाव जो है कहीं ना कहीं कम भी होगा। विदेश यात्रा, विदेश गमन, चाहे वो शिक्षा से संबंधित चाहे वो काम से संबंधित,
दोनों के लिए समय अच्छा है। जो लोग घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा। बहनों को लेके, अगर आपकी कोई बहन है, बहन को लेके चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में सफलता के योग मिलते हैं। विरोधी इस समय पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। किसी प्रकार का लेन देन इत्यादि चीजें अगर करना चाह रहे हैं, दिक्कत नहीं है, बस सावधानी से करिएगा। निवेश करना अगर कहा जाए अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। निवेश इत्यादि चीजों में लाभ को भी ये समय अगर कहा जाए दिखाता है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये शुक्र का राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से अष्टम भाव में शुक्र का परिवर्तन होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि के साथ शुक्र का होना सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। विपरीत लिंगियों से कहीं ना कहीं बदनामी या नुकसान को दिखाता है। अगर आप महिला हैं, आप देख रही हैं अपनी राशि को, तो पुरुष, अगर आप पुरुष हैं तो महिला, विपरीत लिंगियों से कहीं ना कहीं हानि और कहीं ना कहीं बदनामी को दिखाता है यह शुक्र का राशि का परिवर्तन। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सामान्य है। मित्रता में किसी प्रकार का धन उधार लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी रखिएगा। आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ, वो धन इस समय पे आपको मिल सकता है। उसके लिए प्रयासों को बढ़ा दीजिएगा। पड़ोसियों से अगर किसी प्रकार के कोई मतभेद चल रहा था तो इस समय पे मतभेद खत्म होगा। एक बात, जहां पर भी आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, पैसे को लेके, धन को लेके आपस में तनाव हो सकता है, थोड़ा सावधानी से चलिएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में भी सावधानी रखिएगा। बुजुर्गों को और बच्चों को, और खासकर अगर कहा जाए जिन लोगों को हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, या फिर कह लीजिए किडनी से संबंधित कोई समस्या है, जिन लोगों को शुगर है, ये बीमारियां सावधानी रखिएगा, सावधान होकर चलिएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये शुक्र का राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, इसका असर अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन पे पड़ेगा। शनि विरक्ति दिखाता है। शनि विरक्ति का कारक ग्रह है। विरक्ति मतलब अलगाव। और कहीं ना कहीं शुक्र अगर कहा जाए विवाह है, और शुक्र अगर कहा जाए विवाह के भाव में शनि और शुक्र की युति, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में बहुत सावधानी। विवाह से संबंधित अगर बातचीत करना चाह रहे हैं तो अच्छा समय। पीछे से अगर आपकी बातचीत चल रही है तो इस समय पे सावधान होकर, समय को देखते हुए, अपने ईगो को देखते हुए आगे चलिएगा। एक बात, धन से संबंधित चीजों में चिंताएं इस शुक्र के कारण बढ़ेंगी। नए कार्यों से संबंधित सिरदर्दी इस समय पे बढ़ सकती है। कार्यों में अवरोध को दिखाता है। जो आपके काम चल रहे हैं या फिर धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्य है। पार्टनरशिप में अगर किसी प्रकार का तनाव चल रहा था पैसे को लेके, या इस समय पे धन से संबंधित चीजों में पार्टनरशिप में वाद विवाद हो सकता है। घर परिवार की अपेक्षाएं, और खासकर अगर कहा जाए तो कोई सामान हो गया, कुछ पैसा हो गया, इस समय पे बढ़ेंगी। एक बात। दूसरी चीज, इस समय पे अगर कहा जाए तो कर्म के लिए सावधान होके चलिएगा। सिंह राशि वालों के लिए कर कहा जाए तो ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से छठे भाव में शुक्र का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा भाग्य का स्वामी, धन भाव का स्वामी होके शुक्र छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु के भाव में शनि के साथ कर्ज लिया है या कर्ज दिया है, दोनों में सिरदर्दी इस समय पे बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां पर वाद विवाद या अपमान या कलंक लग सकता है, सावधानी से चलिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यात्राओं में सावधानी रखिएगा। वाहन, गाड़ी इत्यादि चीजें आराम से चलाइएगा। विदेश यात्रा या विदेश गमन से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं रुकावटें और तनाव को यह इंगित करता है। धन से संबंधित आवागमन बना रहेगा। लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा। किसी व्यक्ति या किसी चाटुकारिता के कारण कोई आपसे चाटुकारिता करे या बटरिंग करे तो कहीं ना कहीं वो नुकसानप्रद है कि यहाँ धन लगा दीजिए, वहाँ धन लगा दीजिए, ये डबल हो जाएगा, वो तिबल हो जाएगा, वो काम अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग और अपना विवेक लगा के चलिएगा।
शुक्र अगर कहा जाए तो धन के व्यय को भी इस समय पे दिखाता है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से पंचम भाव में ये गोचर होगा, संतान या संतान के सुखों में दिखाता है, सुखों को दिखाता है। लेकिन यहां पर यह भी कहा जाएगा कि संतान पढ़ने के लिए या नौकरी से संबंधित चीजों में इस समय पे दूर जा सकती है अगर वो प्रयास कर रही है तो। शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। संगत का विशेष ध्यान रखिएगा, भटकाव की स्थितियां पैदा होंगी। नशा पत्ती इत्यादि चीजें मत करिएगा और नशा करके गाड़ी बिल्कुल भी मत चलाइएगा, शराब मदिरा पान करके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छा है। कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ावा, स्थान के परिवर्तन के योग को ये बनाता है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं स्थान का परिवर्तन तो ये समय बेहतर व अनुकूल कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि अगर प्रेमी जुगल है, प्रेम इत्यादि चीजों में सिरदर्दी और तनाव दोनों ही बढ़ सकता है और वाद विवाद या अपमान हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ये गोचर होगा, जल तत्व का भाव। ऐसे में कहा जाएगा कर्म को बढ़ाने के लिए समय बेहद अच्छा है। कहीं ना कहीं शनि के साथ होने के कारण कार्यों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपके जो भी आवागमन है धन से संबंधित उसमें बढ़ोतरी होगी। कहीं धन फंसा है, रुका हुआ, वो भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, धन उधार लेन देन इत्यादि चीजों में बेहद सावधानी रखिएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, जहां पर भी आप काम करते हैं इस समय पे तनाव बढ़ेगा। कुछ लोगों से कुछ मनमुटाव की स्थितियां बनेंगी, कुछ षड्यंत्र होगा। अपने आप को बचा के और देख के चलिएगा। अगर आपके अंतर्गत आप व्यवसायी हैं और आपके अंतर्गत आप स्टाफ काम करता है, थोड़ा सा आँख कान खोल के चलिएगा, निगरानी रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई धोखा स्टाफ से आपको ना लगे। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए समय अनुकूल है। विवाह से संबंधित बातचीत या विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं अनुकूलता को दिखाता है। घर परिवार का महत्व अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में बेहद होगा। कोई ऐसे कदम मत उठाइएगा, प्रेमी जुगलों को मैं कहना चाहूँगा, जिसके कारण किसी प्रकार की कोई शर्मिंदगी या कोई बदनामी हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन कुछ चीज़ों में बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर होगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है और अचानक से यात्राएं इस समय पे करते हुए दिख रहे हैं। धन की यात्रा, कर्म की यात्रा, घूमने टहलने से संबंधित यात्राओं में ये लाभ को इंगित करता है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, पिता का सुख मिलेगा। भाई बहनों को लेके अगर कोई तनाव चल रहा था इस समय पे तनाव आपका कम होगा। खाने पीने के इस समय पे कहीं ना कहीं शौक बढ़ेगा। यात्राएं और वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। शुक्र शनि का योग, शनि अगर कहा जाए लोहा है, शुक्र अगर कहा जाए तो वाहन है, शनि अगर कहा जाए तो चार पहिया है, मतलब फोर व्हीलर है। तो सावधान होकर चलिएगा एक बार। दूसरी चीज अगर कहा जाए शुक्र शनि की युति यहां पर आपको आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनाती है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन ये आपको मिल जाएगा। किसी को कर्ज लेना या देना इत्यादि चीजों में सावधानी रख के चलिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाएगा। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से द्वितीय भाव में ये गोचर होगा। घर परिवार के प्रति नाराजगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके कारण मन खट्टा होगा घर परिवार में। धन के दृष्टिकोण से ये गोचर अच्छा कहलाएगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस पीरियड में आपको मिल जाएगा। वाहन गाड़ी सावधानी से चलाइएगा। नया वाहन खरीदना या बेचना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। नए कार्यों से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। जमीनी धन, गड़ा हुआ धन या किसी प्रकार से इन सब चीज़ों में अगर हैं या आपको कुछ संभावनाएं दिखती हैं तो उन चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा है।
विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। नए सिरे से अगर कोई पढ़ाई करना चाह रहे हो उनके लिए समय अच्छा है। व्यवसायियों के लिए किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं, इस समय पे धन बढ़ेगा और धन का भोग भी सभी को मैं कहूँगा करेंगे। धन का भोग मतलब खर्च भी करेंगे और अपने ऊपर भी खर्च करेंगे, ये वाली स्थितियाँ भी इस समय पे दिखाई देती हैं। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि के ऊपर ही शुक्र का गोचर आलस्य को ये दिखाता है शनि के साथ होने के कारण। आलस्य से अपने आप को बचा के चलिएगा, किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा। धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा समय, नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। पीछे अगर कोई कार्य आपका लटक रहा था, फंस रहा था, तो वो समय आपके लिए बेहतर है। जिन लोगों का विवाह के उपरांत भी जो है कहीं प्रेम संबंध चल रहा है, गुप्त लगाव जिसे कहा जाता है, उन लोगों के लिए समय बेहद खराब है। वैवाहिक जीवन में बेहद देख दाख के ही चलिएगा। वैसे भी अगर कहा जाए, कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता ही होता है। दूसरी चीज अगर कहें तो भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। घर परिवार की अपेक्षाएं इस समय पे आप पूरी करेंगे और ये भी कहा जाएगा स्वास्थ्य आपका जो है अच्छा रहेगा। बस आलस्य को छोड़ दीजिएगा, कोई भी कार्य करिएगा धैर्य से, तसल्ली से और कहीं ना कहीं अपने विवेक के अनुसार। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से द्वादश भाव में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र द्वादश भाव में 12वां भाव जिसे कहा जाता है, यहां पर खराब परिणाम नहीं देता, लेकिन इस समय पे शनि के साथ होने के कारण, हालांकि शनि को भी खराब नहीं कहा गया है, लेकिन दोनों ग्रह ऐसे हैं जो यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ बैठना ये अच्छा नहीं कहलाएगा। और खासकर किन चीजों में अच्छा नहीं है ये समझ लीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, वाहन से संबंधित चीजों में अच्छा नहीं है, धन का व्यय तेजी से घर आएगा, घर परिवार के प्रति चिंताएं बढ़ेंगी, घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय हो सकता है। यह भी कहा जाएगा कि धन से संबंधित चीजों में व्यक्ति को धोखा लग सकता है। मतलब किसी को आपने उधार दिया या किसी प्रकार का कोई नौकरी के लिए आपने पैसा दिया या विदेश जाने के लिए, कोई भी हो, जहां पर यह बात आती है एडवांस की, बहुत सावधानी से करिएगा। कोई भी एडवांस हो बहुत सावधानी से करिएगा। धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्य है, आपकी व्यवस्थाएं, आपके कार्य सामान्यता अगर कहा जाए चलते रहेंगे। विवाह से संबंधित चीजों में भी आपको सावधानी रख के चलनी है। पड़ोसी जहां पर भी काम करते हैं, थोड़ा सा उनसे भी तनाव होगा इस पीरियड में, बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया कि शुक्र का राशि का परिवर्तन क्या क्या प्रभाव होगा सभी राशियों के लिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।